सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 48 48वीं कक्षा आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और मित्रों, आप सभी से बार बार निवेदन करते हैं और हमारा करना कर्तव्य है। इस कार्य को निरंतर सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कि विद्या का दान और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप में दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। इसलिए आप सभी और अपने परिचित लोगों को भी हमारी तरफ से निवेदन करते रहें कि आप सभी विद्या के प्रचार प्रसार के लिए देववाणी संस्कृतम का प्रति माह सहयोग करते रहिए। हम विद्या का दान कर रहे हैं, आप विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दान कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर पुण्य मिलेगा। क्योंकि समाज में, संसार में मनुष्यों के मध्य में विद्या जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा, उतना ही हमारा समाज सभ्य समाज बन सकेगा, संस्कारी समाज बन सकेगा, नीतिज्ञ समाज बन सकेगा। तो यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है कि जब ये संसार के लोग संस्कारी होंगे, सभ्य होंगे अधिक संख्या में, तो हमारा जीवन सुखी होगा। हमें किसी से कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। हमें डर लगता है, भय लगता है, हमें अपना लूट का डर लगता है, कोई हमें लूट ना ले। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास कुछ असंस्कारी और असभ्य लोग हैं। जब हमारे आसपास में सभ्य और संस्कारी लोग होते हैं तो हमें किसी का भय नहीं लगता, किसी भी बात को लेकर के कोई चिंता हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती। हम निर्भय होकर के जीवन जीते हैं। तो विद्या का प्रचार प्रसार करना परम आवश्यक होता है। इसलिए विद्या का दान और विद्या के लिए दान सबसे बड़ा दान माना गया है। विचार करें आप सभी लोग गहराई से। केवल मैं बोल रहा हूँ, आप सोचें कि ये गुरुजी बोल रहे हैं, अच्छा दान लेने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। आप इस वाक्य पर, इन वाक्यों पर विचार कीजिएगा कि वास्तव में विद्या का दान और विद्या के लिए जो दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा है, वो क्यों कहा है, उसका कारण है, उसका हेतु है। चलिए, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिए, आप हमारा सहयोग करते रहें और व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमें सूचना अवश्य दे दें। ठीक है। बाकी डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप ले सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको चार पांच पांच सूत्र 5 सूत्र पढ़ाए थे आपको। यहाँ से हलंताच से लेकर के एक लिंग सिचा वात्मनेपदेश और उष्ट और वागमः हनः सिच। ठीक है। इतना हो गया था हमारा, हनः तक हो गया था। ठीक है। अब आगे आइए पढ़ते हैं। ठीक है। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पीछे की कक्षाएं अवश्य पढ़ लीजिएगा और अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पुस्तक आपके पास में नहीं है तो उसको अवश्य मंगा लीजिएगा काशिका को पढ़ने के लिए। ठीक है। यमो गंधने सिच आत्मने पदेष्विति वर्तते। ऊपर से सिच की अनुवृत्ति आ रही है और आत्मने पदेशु की अनुवृत्ति आ रही है। कहते हैं यमेर धातोर गंधने वर्तमानात् परः सिच
प्रत्ययः किद् भवत्यात्मनेपदेषु परतः। यम धातु जब गंधन अर्थ में होगी, गंधन का ये अभी यहाँ पर अर्थ बताएंगे, गंधन का अर्थ होता है सूचन, प्रकाशित कर। तो इस अर्थ में ये यम धातु जब होगी, वैसे यम उपरमे, उपरमे माने समाप्ति के अर्थ में होती है, परंतु यहाँ पर गंधनीय अर्थ में कहा है, क्योंकि धातु अनेक अर्थ वाली होती हैं। तो वर्तमान होने पर इस अर्थ में जो सिच है प्रत्यय वो कितवत होगा, कब, सिच के बाद में आत्मनेपद, आत्मने पद विषयक सिच, ठीक है। जब यम धातु से आत्मनेपद होगा तब उस सिच को कितवत होता है। गंधनम सूचनम, गंधनम क्या है, कहते हैं सूचनम, तो सूचना देना। तो इसमें जो यहाँ पर आपको ये बताया था, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आपको जब पढ़ाया था हमने, तो वहां पर जो इन्होंने जो अर्थ दिया था गंधनम, तो गंधनम का अर्थ दिया था, क्या दिया था यहाँ पर, ये सूचनम, ठीक है। सूचनम कैसा, दूसरे के दोषों को बताना, इस प्रकार की सूचना, हर प्रकार की सूचना है, दूसरे के दोष हैं उनको प्रकट करना, उनको बताना, भाई तुम्हारे अंदर ये गलती है, ठीक है, अच्छाइयों को नहीं, दोषों को, तो उसको सूचना का कहते हैं। परेण प्रच्छाद्यमानस्यावद्यस्य आविष्करणम, तो कहते हैं परेण माने किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रच्छाद्यमानस्य अवद्यस्य, अवद्यस्य माने निंदा के योग्य, तो मैं निंदनीय ऐसे कहते हैं, निंदनीय जो दोष होते हैं निंदनीय होते हैं, तो जो निंदनीय दोष हैं वो कैसे, कोई छुपाने योग्य होते हैं, उनको कोई बताना तो नहीं चाहता, भाई मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये दोष है, ये तो कोई नहीं बताता। तो ऐसे छुपाने के योग्य जो निंदनीय दोष हैं उनका किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आविष्करणम माने प्रकाशित करना, माने बताना, भाई देखो इसके अंदर ये दोष है। इस अर्थ में जब यम धातु होगी तो उसको यहां पर कहा है अनेकार्थत्वात् धातु नाम यमिस्तत्र वर्तते। तो का शंका उठी कि भाई यम धातु तो उपरमार्थ में धातु पाठ के अंदर, तो कहते हैं नहीं, ठीक है उपरम अर्थ के अंदर दी है, परंतु कहते हैं अनेकार्थत्वात्, अनेकार्थः धातवः भवन्ति, जो धातु पाठ में जिस अर्थ में धातु दी है वही अर्थ नहीं होता, उससे भिन्न अर्थ भी होते हैं। ये ज्ञापक इस प्रकार से अनेक सूत्रों में निकलता है और धातु पाठ के अंदर भी निकलता है। तो इसलिए अनेकार्थत्वात् धातुओं का यहाँ पर यमी धातु है वो गंधन अर्थ में वर्तमान है। तो कहते हैं उदायत, उदाय साताम, उदाय सत, तो उद पूर्वक और आंग पूर्वक यहाँ पर यम धातु से आत्मनेपद हो गया था, ठीक है। आंगो यमहन, आंगो यमहना से वैसे तो प्रथम पद है यम, और आंगो यमहना से आंग पूर्वक यम धातु और हन धातु को आत्मनेपद कहा है, तो यहाँ पर आत्मनेपद हो गया। अब आत्मनेपद हो गया तो यहाँ पर वास्तव में क्या है, ये उद, उद है ये, और ये आंग है, और ये अट का आ जाएगा, लुंग लकार है ना, लुंग, और ये यम धातु है, शॉर्टकट में लिखा सी चाहिए, सिच आ गया, और ये आत्मनेपद का ता आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये अनिट सिच हो गया, तो ये कित हो गया, कित होने से क्या हो गया, अनुदात्तो पदेश वनति तनुत्या दीना मनुनासिक लोपो झली से इस मकार का लोप हो गया। तो क्या बन गया, आकाश सवर्ण दीर्घ लगा लीजिएगा यहाँ पर, और फिर उदायत,
ठीक है। अच्छा बताए, अभी तो नहीं बनेगा, ये यम और स रह गया, तो ह्रस्व दंगात, ह्रस्व दंगात से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, तो उदायत बन गया। जब आगे यहाँ पर आता आ रहा है तो यहाँ पर तो ह्रस्व दंगात लगेगा नहीं, क्योंकि झल परे नहीं है, तो यहाँ पर स रह जाएगा सिच का, और शिक्षित होने से यम मके मका लोप हो जाएगा, तो उदाय साताम। बहुवचन में उदाय सत, आत्मनेपद में क्या हो जाएगा, अब आत्मनेपदेश्वनतः से झ को अत हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है। सूचितवान इत्यर्थः, माने सूचितवान माने बताया, माने इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं चुगली की, किसी के दोषों को किसी को किसी के दोष है उसको बताना, बताते हुए चुगली करना होता है वास्तव में, उसके सामने बताना तो नहीं, पीछे बताना चुगली है। तो उस प्रकार के अर्थ में सूचितवान इत्यर्थ है। हिंदी में ये अर्थ दिया था कि उदायसत माने उदायत माने उसने चुगली की, उसने चुगली की माने उसने निंदा की पीछे। कहते हैं सिचा कित्वाद अनुनासिक लोपः, सिचका कित होने से अनुनासिक लोप हो गया, अनुदात्तोपदेश बनति इत्यादि नाम अनुनासिक लोप को झली की नीति आंगो यमहना इति आत्मनेपदम, आपको बता दिया आत्मनेपद हो गया। गंधन इति किम, कहते हैं भाई इस सूत्र में गंधन क्यों पढ़ दिया, गंधन ना पढ़े, सीधा सीधा कर दे इसको, तो कहते हैं गंधन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, उदायंस्तपादम, उदायंस्तपूपात उदकम उद्धृतवान इत्यर्थः। यहाँ पर भी क्या उत्पूर्वक आंग पूर्वक यम धातु है और आंगो या माना से आत्मनेपद हो गया है, इसका अर्थ गंधन अर्थ नहीं, ध्यान रखेंगे। उद आंग पूर्वक यहाँ यम धातु है, इसका अंदर गर्दन अर्थ नहीं, क्या है, उठाना। उदायंस्त पादम माने उसने पैर को उठाया, उद्धृतवान, उद्धृत माना उठाना है। उदायंस्त कूपात उदकम माने जल को कुएं से निकाला, माने ऊपर उठा के निकाला, तो ये अर्थ है। यहाँ गंधन अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कित तो नहीं हुआ, कित तो नहीं हुआ, तो ये जो अनुस्वार दिख रहा है ये मकाई तो है, तो मका लोप नहीं हुआ, उसको नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हो गया, बस इतना प्रयोजन है। यदि गंधन नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी इस मकार का लोप हो जाता, तो इष्ट रूप की सिद्धि नहीं होती। चलिएगा, सकर्मकत्वेपि समुदांभ्यो यमो ग्रंथे इत्यात्मने पदम। अच्छा, यहाँ पर ये बात थी कि यहाँ पर भाई ये जो आंगो यमहाना, मैं थोड़ा बता, आंगो यमाना में ऊपर से एक सूत्र आ रहा, अकर्मक से अकर्मक की अनुवृत्ति आती है, इसकी अकर्मक की, तो ये तो सकर्मक है यहाँ पर, तो अब शंका उठी से, तो कहते हैं सकर्मकत्व माने जब यह यम धातु सकर्मक बन जाएगी तो भी उसको आत्मनिपद होता है, किससे, समुदांभ्यो यमो ग्रंथे, इस सूत्र से आत्मनिपद हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखें, इससे तो वहां हुआ था। ठीक है, तो समुदांग इससे क्या अग्रंथे, तो ये सकर्मक से भी आत्मनिपद कर दिया है, ये शंका इन्होंने उठा दी। ठीक है, शंका बनती है कि भाई ये तो अकर्मक की अनुवृत्ति आती है इसमें, तो अकर्मक से करता है, तो अकर्मक थी यहाँ पर। ठीक है, परंतु यहाँ तो ये पादम इसका कर्म है, उदकम ये कर्म है, तो फिर यहाँ आत्मनिपद कैसे हो गया, तो कहते हैं ऐसे आत्मनिपद हो गया इस सूत्र। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। विभाषोपयमने यमः सिजात्मने पदेष्विति वर्तते, ऊपर से यमः की अनुवृत्ति आ रही है, सिच की आ रही है, आत्मने पदेशु की आ रही है। ठीक है, यमेर धातोरूपम यमने वर्तमानात् परः सिच प्रत्ययो विभाषा किद् भवत्यात्मने पदेषु परतः। कहते हैं यम धातु से उपयमन अर्थ में
उपयनम, उपयमन अर्थ होता है वास्तव में विवाह करना, पाणी ग्रहण करना। तो उस अर्थ में वर्तमान होगी तो इससे उत्तर तो सिच को विकल्प से स्थित होता है। तो होते उपा आत्मनेपद परे रहते हैं। उपायत कन्याम उपायंस्त कन्याम उपायत भार्याम उपायंस्त भार्याम उपयमनम स्वीकरणम विवाहः दारकर्मः पाणिग्रहणम इत्यर्थः। ये पर्यायवाची दे दिए सभी। कहते हैं यहां पर ये उदाहरण बन गया। ये क्या है, कित हो गया तब इसके मकार का लोप हो गया अनुनासिक का, और जब कित नहीं हुआ तो यहाँ पर रह जाएगा। दो उदाहरण बन जाएंगे। तो उपायत भार्याम, भार्याम माने पत्नी को। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा अर्थ है कि कन्या के साथ विवाह किया। कन्या माने जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी लड़की के साथ विवाह किया। और उपायत भार्याम, उपायंस्त भार्याम, इसका अर्थ ये हो गया कोई विवाहित स्त्री होती है तो जब उसको विधवा आदि हो जाती है तब उसका विवाह दूसरा व्यक्ति कोई करता है उसके साथ में, तब इस प्रकार से कहेंगे। ठीक है, जब प्रथम विवाह हो रहा है स्त्री का तब तो उपायत कन्याम ऐसा प्रयोग। ठीक है, तो ये दो दो रूप बन जाएंगे। यहाँ पर कित हो गया है, मकालोप हो गया है, ऐसे ही यहाँ पर दोनों में। तो वही कहा उपयमनम स्वीकरणम स्वीकार करना, विवाह करना, दार कर्म, दार कर्म माने स्त्री से संबंधित कर्म माने स्त्री के साथ जुड़ना, पाणी ग्रहणम माने वही पानी हाथ पकड़ना। ठीक, तो पुरुष प्रधान समाज है पर धीरे धीरे बदल रहा है, बदलना चाहिए वैसे। ठीक है, हमारे अनुसार तो बदलना चाहिए, बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है, मैं उसका विरोध नहीं करता। ठीक है, चलिए। उपाद यमः स्वकरणे इत्यात्मने पदम। तो यहाँ पर आत्मनेपद इससे हुआ है पूर्वक यम धातु से, स्वकरणे माने विवाह आदि कर्म के लिए आत्मनेपद कहा है। 1:3:56 देख लीजिएगा, पढ़ा दिया गया है आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। आइए स्थाघोरिच्च सिजात्मने पदेष्विति वर्तते। सिच की अनुवृत्ति आती है और आत्मनेपद की आत्मनेपदेशु की अनुवृत्ति आती है। तिष्ठतेर्धातोर्भुसंज्ञकानां च इकारश्चान्तादेशः सिच्च किद् भवत्यात्मनेपदेषु परतः। ठीक है, सिद्धियां वहां देख लीजिएगा, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पीछे परिशिष्ट में कराई गई हैं। ठीक है, क्या है, कहते तिष्ठते माने स्था धातु, स्ठागत निवृत्त, इस धातु को और भूसंज्ञक, भूसंज्ञक दा धा आ धातुएं, उनको इकार अंत आदेश होता माने इकार आदेश हो जाता है उनको, माने तिष्ठा के स्था के आ को और भूसंज्ञक दा और धा दिए तो उनके आ को अलो अंत के सहयोग से, और शिक्षा उनके उत्तर कित, जो सित होता है वो कित हो जाता है। ठीक है, तो आत्मने पद परे, आत्मने पदेशु परता, आत्मने पद विषय मन होने पर, आत्मने पद में ये होनी चाहिए। तो कहते हैं उपास्थित, उपास्थिशाताम, उपास्थिशत, ये हो गया लट लकार का है, लुंग लकार का, वो लट नहीं लुंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, हाँ क्षमा करें, डिस्टर्ब हुआ थोड़ा आपको। भूसंज्ञकानाम आदिता आधिता, ये भी लुंग लकार का है, ये प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें शॉर्टकट में सिद्धियां आपको बता देता हूं मैं,
उपास्थित में क्या है, उप है, और ये स्था धातु हो गई आपकी, स्था को स्था हो जाएगा, ठीक है। और ये अटागम आ गया आपका, और यहाँ पर सिच का स हो गया, और ये आत्मने लुंग लकार आ गया आपका, लुंग को आत्मनेपद हो जाता है इसको, ठीक है। ये आत्मनेपद होकर के इसको क्या बन जाता है, इसको ये यहाँ पर इसको जो आत्मनेपद किया था इन्होंने, अकर्म काच, ये सूत्र था एक, 1-3-26, प्रथम अध्याय की तृतीय पाद का 26वां सूत्र, अकर्म काच। तो अकर्म काच, अकर्म काच से ये आत्मनेपद होती है, वैसे तो परस्मैपदी है, तो यहाँ अकर्मक होने के कारण से ये आत्मनेपद हो गया। तो अकर्मक होने से ये आत्मनेपद हो गया, आत्मनेपद होने से उस वहां पर दिखाया गया है उपपूर्वक है, ठीक है। उपपूर्वक जब होगी, मैं इसका पूरा अर्थ भी बता देता हूँ आपको, चलिएगा। ये थी अकर्मकात उपपूर्वात स्था धातु आत्मनेपदम भवति। अकर्मक जो स्था धातु उपपूर्वक होगी तो उसको आत्मनेपद होता है, तो उपपूर्वक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये अनिट धातु है, इट होगा नहीं, इसको एकाच उपदेश निषेध हो गया। अब यहाँ पर इस सूत्र ने क्या कर दिया, स्था से उत्तर सिच को कित कर दिया और इसको इकारादेश कर दिया। इत माने ह्रस्वीकार कर दिया, और अलो अंत से कहा होगा तो अंतिम आ को हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थी, ऐसा हो। और ह्रस्व दंगा से इसके सकार का लोप हो गया, ठीक। ह्रस्व दंगा, ह्रस्व से उत्तर मिल गया ये, तो सकार का लोप हो जल के पैरते, तो ये क्या बन गया, अक सवर्ण दीर्घ, तो ये बन गया आपका उपाधित, ठीक है। एक कित हो गया, कित होने जब इसको गुण नहीं होगा, क्या है, इसको गुण नहीं होगा क्योंकि तीसरे निषेध हो गया। कहीं कोई कहे कि भाई अब सारदात को अर्धात कोई गुण करें, वैसे अभी बता देंगे। तो ये बन गया। ऐसे ही द्विवचन में उपास्थिशाताम आताम आ गया, तो सिच का लोप नहीं, उपास्थिशाता आत्मनिपदेश्वरता से झाको अत हो गया। भूसंज्ञ का नाम ये आदित आदित, ठीक है। तो ये दिखा दिया इनमें, इसमें इनमें आत्मनिपद हुआ है स्वरित कर प्राय क्रियाफली, ठीक है, देख लीजिएगा। तो और कुछ विशेष इसमें है। अब इसमें एक कारिका दी, इस कारिका को आज समझेंगे, ठीक है। कारिका जब भी आती है तो थोड़ा सा यहां पर ये प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर ये क्या स्था घो हो और इत, ये वास्तव में क्या इत प्लस च, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठाया गया है कि भाई आप महर्षि पाणिनि ने इसको तपर क्यों किया, क्या इसको तपर क्यों किया, क्योंकि बिना तपर के ही भाई क्यों एक अक्षर बढ़ा दिया, ऐसा कह देते उपा स्था घोरी च, स्था घोरी च, एक वर्ण कम हो जाता। तपर्कण क्यों किया, तो तपर्कण करने के लिए सामान्य रूप से क्या बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि तपर्कण इसलिए किया गया है कि दीर्घ का ग्रहण ना हो जाए, ह्रस्व तपर्कण करते हैं तो उसको दीर्घ का ग्रहण नहीं हो जाए, ई का भी नहीं हो जाए, तो ये कोई प्रयोजन नहीं है वास्तव में। ये तो मोटे रूप से अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में हमने आपको पढ़ाया, परंतु ऐसा नहीं है। एक परिभाषा हमने पढ़ी थी, ये परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, आप जो परिभाषाएं पढ़ी हैं वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा हमारी ये थी कि भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम
भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम न भवति। ये 1 मिनट में यहाँ पर आपको बताता हूँ ये परिभाषा। ये न्यास है, न्यास। न्यास में देखिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये परिभाषा थी, भाव्यमानोण सवर्णान न गृहणाति। ठीक है, भाव्यमान का अर्थ है विधीयमान, विधा में जिसको हम कर रहे हैं, यदि वो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है। ये अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय पर समझाया था। ठीक है, तो वहां पर क्या है, उससे ही भाव्यमानोण सवर्णान न गृहणाति, भाव्यमान जो अण है वो सवर्णों का ग्राहक नहीं होता है। तो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय से ये क्या है, इत। इत माने यहाँ पर ये भाव्यमान है, माने इत का इकार का विधान कर रहे हैं ना, इसलिए तो इसको तो तपरकरण नहीं करेंगे तो भी इसमें अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि ये भाव्यमान है, विधीयमान है, इसलिए। ठीक है, अब इसी को लेकर के ये परिभाषा बनाई। कहते हैं इच्चा कस्य तकारे त्वं दीर्घो मा भूद्रिते पिसः अनंतरे प्लुतो मा भूत् प्लुतश्च विषये स्मृतः। कहते हैं इच्च कस्य हेतोः तकारे त्वं। इच्चा, इत माने इत च, जो ये इत है और ये चा है, तो इसमें कस्य तक हेतु हो, माने यहाँ हेतु और जुड़ जाएगा। ये जो षष्ठी है कस्य में, ये हेतु में है। तो किस हेतु से, माने क्या हेतु, क्या कारण से इत में तकारे तुम, तकार को इत किया है। तकार को इत क्यों किया, माने इत संज्ञा क्यों बनाया, इसके तकार की संज्ञा करते हैं हलंत्यम से, वह प्रयोजन है। तो कहते हैं दीर्घो माभूत, कि भाई दीर्घ ना ग्रहण हो जाए, इसलिए तो करते हैं तकार का, तत्काल से तत्काल का ही ग्रहण हो। तो कहते हैं दीर्घो माभूत, ऋतेपि सह, क्या है, ऋतेपि सह। कहते हैं दीर्घ ग्रहण की जो बात कर रहे हैं आप, वो तो इस तकार के बिना भी नहीं होगा। ऋते, ऋते का अर्थ बिना, बिना भी सहा। भाई वो तो दीर्घ ग्रहण की बात कर रहे हैं आप, वो तो रित माने इसके बिना भी नहीं होगा, तकार नहीं पढ़ेंगे तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाव्यमानोण सवर्णान न ग्रहणाति, ये परिभाषा है। ये भाव्यमान है, विधीयमान है, इसलिए ये अण में आएगा, आ रहा है अण प्रत्यार में, तो ये अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है। बस जो पढ़ा है उसी को ग्राहक होगा। ई पढ़ देंगे तो ई का ही ग्राहक होगा, अपने दूसरे भाइयों का ग्रहण नहीं होगा, ग्रहण नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इच्च कस्य हेतो तकारे त्वम। इत में जो तकारत्व, तकार इत क्यों लगाया, किस हेतु से, तो उत्तर पर समाधान किया कि दीर्घो बाबू, दीर्घ का ग्रहण ना हो जाए। फिर उसका शंका की, भाई ये तो गलत कह रहे हैं आप, ये तो गलत है, ऋते पिसा, भाई आप दीर्घ इतना नहीं करेंगे तो भी नहीं ग्रहण होगा। परिभाषा है हमारे पास। तो कहते हैं अच्छा, अनंतरे प्लुतो मा भूत,
तो भाई ऐसा है कि प्लुत का ग्रहण ना हो जाए, ठीक है, दीर्घ का ग्रहण तो नहीं होगा, परंतु प्लुत का ग्रहण तो हो सकता है। ठीक है भाई, प्लुत का ग्रहण हो गया, अर्थात इस ई को प्लुत ना हो, इसलिए तपर किया है, ये ऐसा का ऐसा ही रहे। देखो प्लुत तो दूसरे सूत्रों से ह्रस्व को ही किया जाता है, दीर्घ को ही किया जाता है। तो कहते हैं अनंतरे प्लुतो मा भूत, तो कहते हैं प्लुतश्च विषये स्मृता। भाई प्लुत के विषय में तो सूत्र बताए गए हैं कि जैसे दूरा धूते च, दो चार सूत्र ही तो हैं, दो चार सूत्र ही तो प्लुत करने वाले हैं, और वो विशेष परिस्थिति में करते हैं, वो तो बताया है। प्लुतश्च विषय स्मृता माने निश्चित विषयों में ही उसको बताया गया है, प्लुत को तो हर जगह नहीं हो जाएगा। और इसका तो क्रियापद का तो कहीं कहा ही नहीं है प्लुत, तो ये हेतु भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के ये क्या है, वास्तव में कार्य का ये वार्तिक है, महाभाष्य खंडन कर दिया कि इसमें तकार की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आचार्यों ने विचार किया तकार की आवश्यकता नहीं है, फिर महर्षि पाणिनि ने क्यों लगा दिया, तो कहते हैं अंत में कहते हैं संदेह मिटाने के लिए, क्योंकि अब यहां पर संदेह नहीं हो रहा है। यदि यहां पर ऐसा पढ़ते स्था घोर रीचा, इच्छा हटा देते तो ये समझ में नहीं आता ये इच्छा है या ई है और च अलग है, समझ में नहीं आता। तो संदेहार्थ माने असंदेहार्थ माने संदेह ना हो इसलिए पढ़ते, परंतु वास्तव में तो तकार का तो महाभाष्यकार ने खंडन कर, ठीक है। ये अब आप इसमें काश्य जो ये वास्तव में दिए ना, ये तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें इसमें दिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक ये वाली काश्य का है यहाँ पे, इसमें ना यहाँ थोड़ा हिंदी गलत लिख दिया है कि ये ऋते है, यहाँ पर कृत्य नहीं है, यहाँ पर कृत्य लिख दिया है, और यहाँ पर कारिका में सही लिखा है, उसका जो हिंदी व्याख्यान किया है वो गलत लिख दिया है, उसको सही कर लें यदि आपके पास में ये पुस्तक है तो यहाँ पर यही कहा इन्होंने कि फिर आगे अनंतरे प्लुतो मा भूत, इस सूत्र द्वारा दीर्घ किया जाए या घुमास्ता गापा जहां तिसाम हली, दोनों में से कोई विशेष नहीं, ठीक है। इनका कहना ये था कि यदि यहां पर ई पढ़ते ता नहीं पढ़ते दीर्घ का भी ग्रहण कर लेता तो दीर्घ यदि करना ही होता तो वास्तव में ये जो स्था है इसके आगे सिच है ये, ठीक है, तो ये सिच ये तो कित हो गया है सूत्र से ही, तो कित होने से यदि दीर्घ का ही यदि इष्ट होता तो यहाँ महर्षि तो घुमास्ता गापा जहां तिसाम अली से अपने आप ही तो हो जाता, यहाँ पर कित परे रहते, कित परे रहते ही तो हो जाता है। दीर्घ का भी यदि ग्रहण होने लगता तो इसका मतलब दीर्घ का तो ग्रहण यहाँ हो ही नहीं सकता था, दीर्घ के ग्रहण को रोकने के लिए तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। और कोई कहे प्लुत का, तो प्लुत का तो बता दिया, प्लुत तो थोड़े से विषय में ही उसका विधान किया गया है कि प्लुत के वारणार्थ को तपर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लुत को सर्वत्र नहीं होता अपितु दूर से आह्वान करने में ही विहित है, ठीक है। यदि सर्वत्र प्लुत होने लगे तो दूरा दूते च सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। अतः जो तपर करण है वो प्लुत के वारणार्थ के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार महावाष्य ने तपर करण का क्या कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया, उसका खंडन कर दिया कि आवश्यकता नहीं है, ता नहीं होता तो भी चलता, ठीक है। अब है तो इसलिए मान लेंगे, माने सूत्र में स्पष्टता के लिए, असंदेह मिटाने के लिए, संदेह ना हो, ठीक है। तो ये है
ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर आप आराम से पढ़ लीजिएगा जो अनंतरे का अर्थ है, अनंतरे प्लुतो माबूत। तो अनंतर यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, मैं बता देता हूं कि ये न्यासकार ने अनंतरार्थे विसदृशार्थे आरंभे सति, कि यहाँ पर ये कहते हैं, और समझा देता हूं नहीं तो आपको, ये है, हाँ, इसको यहां पर हमने सूत्र में इसको ई माना, ई, तपरकरण नहीं किया, तो कहते हैं इसके स्थान में इसका विधान करेंगे तो विसदृश, विसदृश का मतलब ये तो दीर्घ है और ये है ह्रस्व। ठीक है, ये है ह्रस्व, तो कहते हैं अनंतरे माने दीर्घ को, इसी ई को, इसी ई को, इस आ ये दीर्घ है तो इस ई को ही प्लुत कर दें, प्लुत भी हो सकता है सदृशता दिखाने के लिए। ठीक है, सदृशता, क्योंकि ये तो दीर्घ है, तो यहां पर ये दिखाया कुतः एतत् विसदृशस्य आकारस्य स्थाने क्रियमाणो ह्रस्वो भवति न पुनः प्लुतः तस्मात् प्लुत बाधनार्थम तपरत्वम कर्तव्यम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर कोई कहे कि प्लुत हो जाए, प्लुत को रोकने के लिए तपर किया है, प्लुत ना हो, विसदृशता को नष्ट करने के लिए है। विसदृशता पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी क्योंकि ये भी दीर्घ ही है और प्लुत और उससे बड़ा है, तो कहते हैं अनंतरे प्लुतो माबूत, कोई बाद में कहे इसको प्लुत करेंगे, प्लुत हो जाए, तो कहते प्लुत तो हो ही नहीं सकता, प्लुत को रोकने के लिए तपरकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लुत तो निश्चित विषय में ही कहा गया है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद, उन्हीं विषय में होता है और ये वहां विषय नहीं बनेगा। तो इसका मतलब लास्ट में यही कह दिया उन्होंने कि प्रत्याख्यान है महाभाष्यकार ने कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। अब आ रहा है आगे का सूत्र। ठीक है, तो आगे का मैं सूत्र पढ़ा देता हूं आपको, ध्यान रखेंगे। फिर इसके अंदर दो है कारिका, कारिकाएं लंबी, उनको काफी विस्तार से समझाना पड़ेगा, तो अगली कक्षा में समझेंगे। ठीक है, तो आइएगा ये सूत्र को पढ़ लेते हैं, बस केवल सामान्य रूप से सूत्र आपको पता है, अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ा है, वही अर्थ है। न कत्वा सेठ, कत्वा प्रत्यय सेण न कित भवति, माने कत्वा प्रत्यय जो सेठ होता है वो कित नहीं होता है, कत्वा वैसे कित है और यदि सेठ है तो वो कित नहीं होता, माने है उसका निषेध कर रहे हैं। तो देवित्वा वर्तित्वा, कत्वा था ये सेठ है तो कित नहीं हुआ तो गुण हो गया है। ठीक, ऐसे यहाँ पर गुण हो गया है। सेठ इति किम, माने सेठ क्या है, ये सेठ क्यों पढ़ा, तो कहते हैं कृत्वा हृत्वा, यदि सेठ नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कित नहीं होगा, यहाँ पर भी अकित हो जाएगा, यहाँ पर भी गुण हो जाएगा, कर्त्वा बनेगा, गलत बन जाएगा। नहीं तो ये सेठ नहीं है इसलिए कित नहीं, कित का वो कित का निषेध नहीं हुआ, कित है तो गुण का निषेध हो गया। कत्वाग्रहणम किम, भाई कत्वाग्रहण क्यों कर लिया, तो कहते हैं निगृहीते ही उपस्निहिते ही निकुचिते ही, तो कत्वा यहाँ पर ये कितन प्रत्यय का है, ये ध्यान रखेंगे, स्त्रियाम कितन से कितन प्रत्यय, तो कितन है इसलिए ये सेठ भी है कितन सेठ है, तो यहाँ पर कितन के यदि यहाँ कत्वा नहीं पढ़ते तो कोई भी सेठ प्रत्यय होता वो अकित हो जाता है, अकित हो जाता, तो ये कितने, अब कत्वा पढ़ दिया यहाँ पर तो ये कितने, कित का निषेध नहीं होगा कि कित रहेगा, कित रहेगा तो यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा, यहाँ पर तो है निगृहीत ही, तो नि पूर्वक है, ग्रह धातु है और ये कितन प्रत्यय आ गया है, और इट आगम और ग्रहोलिटी दीर्घा से इट को दीर्घ भी हो गया है, और ग्रहिज्या वही वेद से यहाँ पर संप्रसारण हो गया कित होने के कारण से। ठीक है, तो ये संप्रसारण हो गया, ऐसे उपस्थित यहाँ कित होने के कारण से गुण का निषेध हो गया है,
यहाँ पर भी कित कुछ धातु है पूर्वक, तो यहाँ पर भी जो लघु पद गुण प्राप्त था उसका भी निषेध हो गया। तो कत्वा पढ़ने का ये प्रयोजन है। ठीक है, अब वास्तव में जो ये कारिकाएं हैं दो, ये बताएंगे कि यहां पर कत्वा पढ़ने का की आवश्यकता है कि नहीं है, इसको समझेंगे आगे की कक्षा में। एक बार आप इन दोनों कारिकाओं को अपने सामर्थ्य से पढ़िएगा, फिर मैं समझाऊंगा तो अच्छी समझ में आए। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।